हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इसमें से पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे कोई कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे अभी ईटीटी का सेकंड ईटीटी का सेकंड एग्जाम आगे आने वाला है, या फिर पटवारी का, एसएससी रेलवे का, तो हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा। तो बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आज बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सीखेंगे, वो चीजें बता दूंगा जिससे ऐसा क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आता कैसा है। जैसे हमें एक ये नंबर दिया है, एक ये नंबर दिया है, तो इकाई का अंक पता करें। स्टूडेंट देखते ही छोड़ देता है, छोड़ो इतनी बड़ी पावर है, इसको क्या करना, इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, तो ये भी हम करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं चीजों को। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, मोस्टली कैंडिडेट को पता होगा इकाई का अंक क्या होता है। हम फिर भी कर लेते हैं। जैसे अपने पास 373 लिखा है 373 लिखा है, तो ये अपना क्या होता है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन है, माना हमने क्या करना है, 5+7+8, 5+7+8। ये तो मैं छोटे नंबर लेकर चल रहा हूँ, बड़े बड़े नंबर भी करेंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है ना, देखो मैथ जो है ना, मैथ में हमारी पकड़ अच्छे से तभी बन पाएगी जब हमें किसी चीज का बेसिक पता होगा। तो बेसिक कैसे पता होता है, बिल्कुल चीजों को धीरे धीरे करने से आता है। किसी चीज को मैथ में तो रट्टा लगाया जा ही नहीं सकता, इस बात को आप अपने ध्यान में रख लें। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे लेवल तक भी जाएंगे, लास्ट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहें। तो जैसे हमें बोला जाए, ये तीनों संख्याओं का जब जोड़ करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कर लेते हैं। 5 और 7 12, 12 और 8 कितना होता है, 20। तो 16 करने पर तो 20 आ रहा है, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इकाई का अंक क्या आएगा अपना, 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन, या फिर 36 गुना 28, 36 गुना, हमने 36 गुना 12 करना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मोस्टली स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, 36 को 12 से गुना करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। हमने ये गलती नहीं करनी, हमने क्या करना है, इसका इकाई का अंक उठाना है। इन दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा वो उठाना है। इसका कितना होगा, 6, इसका कितना होगा, 2। दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 दूनी कितना आएगा, 12। जो इन दोनों की गुना का अंक आएगा वही इस रकम का क्या आएगा अपना, इस रकम का क्या आएगा, इकाई का अंक। तो ध्यान में सभी ने रखना है। जब जैसे बड़ा नंबर लेते हैं अभी, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। 39, 71, 83, 92। अब ये अपने पास 4 संख्याएं हैं, 4 नंबर हैं। अब चारों की क्या करनी है, गुना। चारों की क्या करनी है, गुना। तो उन्होंने बोला जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे, तो जो भी रकम आएगी अपने पास, उसका लास्ट वाला यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, सभी के लास्ट वाले डिजिट को उठा लेंगे। तो क्या आएगा, 9 गुना 1 गुना 3 गुना 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी रकम आएगी उसका इकाई का अंक इनका क्या होगा, सेम होगा। तो 9 को 1 से किया 9, नाम दिया 27, 27 को 2 से किया 54, 54। तो ये अपना 54 आ रहा है, लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं थोड़े से इसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन की ओर, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमें बोल दे 647, 953, 207, 819। अब कई बार स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं, बड़ी रकम है, कैसे गुना करेंगे, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिंपल से ये क्या हो जाएगा, 16। उन्होंने बोला इसको जब सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। देखो लास्ट वाला अंक पूछा है, क्या पूछा है, इकाई का अंक अपने से पूछा है। तो आगे जो भी आएगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी आएगा चलेगा।
तो करेंगे क्या, इन सभी के लास्ट वाले अंक को गुना करेंगे तो 7 या 21। अब 21 को 7 से गुना, 1 मिनट में, 7 3 7 और 9, 7 या 21। अब 21 को 7 से करेंगे 147 होता है। अब 147 को 9 से करेंगे तो फिर वही बात, टफ तो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इन दोनों को सोल्व करके देख लेते हैं। 7 या 21, 9 7 63। अब इनका जो लास्ट वाला होगा उसको करेंगे, 1 को 3 से क्या 3, तो इस रकम का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस रकम का अपना यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब छोटी सी बात आपको और बताते हैं। जब किसी नंबर में 5 आ जाए तो 5 कैसे, जैसे बोला जाए 59 गुना 44 गुना 55 गुना 36 गुना 22। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट बताएं। जब ऐसा आ जाए ना जिसमें 5, तो वो तो हम देखते ही बता सकते हैं। वो कैसे, देखो ये 9 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 2 है। लेकिन एक बात सुनो, जब 5 को हम 2 से गुना करते हैं कितना आता है, 10। 5 को 3 से गुना करते हैं कितना आता है, 15। 5 को 4 से गुना करते हैं कितना आता है, 20। तो 5 को 5 से गुना करते हैं कितना आता है, 25। तो अगर आप देखो, एक बार यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 10। एक बार कितना आ रहा है, 5। सॉरी, एक बार 0 आ रहा है, एक बार कितना आ रहा है, 5, फिर 0 फिर 5। तो कहने का भाव, जब 5 इवन नंबर, मतलब जो अपनी सम संख्याएं होती हैं, पंजाबी में बोले तो जिस्त संख्याएं, इवन नंबर से गुना हो रहा है तो यूनिट डिजिट कितना दे रहा है, 0। जब ओड नंबर से गुना हो रहा है तो यूनिट डिजिट कितना दे रहा है, 5। तो वही हमने देखना है, 5 तो आ रहा है ना। उसके बाद अगर इवन नंबर आ रहा है, एक भी इवन नंबर आ रहा है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। इवन नंबर तो 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। इसके साथ का और देखते हैं, बढ़िया से समझते जाना भी। इसके साथ का और देखते हैं, जैसे 45 गुना 99 गुना 103 409। अब ध्यान से देखो, पहले तो 5 आ रहा है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या कोई इवन नंबर आ रहा है, नहीं, सभी कौन नंबर आ रहे हैं, ओड नंबर आ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। देखो, ना 5 45, फिर 5 5 3 15, फिर 5, ना 5 45, फिर 5। तो कहने का भाव, जब 5 को इवन नंबर से गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 0, ओड नंबर से गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 5। उम्मीद करता हूं आपको ये बढ़िया से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखो, अगर बोले यूनिट डिजिट 641 प्लस 904 802 533, इसका यूनिट डिजिट पता करें। तो एक बार आपने अपने आप जरूर करना है इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोककर। तो देखिए कैसे करते हैं। अब हाँ जी, अब ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस। इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो इनको आपस में गुना नहीं करेंगे, आपस में गुना नहीं करेंगे, तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा अपना, 0 आएगा। तो जब भी गुना हो फिर गुना करेंगे, लेकिन प्लस हो तो लास्ट वाले अंकों को क्या करना है आपस में, लास्ट वाले अंकों को आपस में क्या करना है, हमने जोड़ना है। तो ये तो थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं उस पॉइंट की ओर जिसमें से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं पावर के बारे में, जिसको हम ऐसे भी बोल लेते हैं पावर एंड इंडेक्स। पावर एंड इंडेक्स मतलब जब हमें बोले, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 7291 17,291, पावर कितनी इसकी, 28। तो इसके इकाई का अंक पता करें, इसके इकाई का अंक पता करें।
इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। 21 की पावर 2, 21 की पावर 2, तो इसका इकाई का अंक पता करें। तो क्या जितनी पावर है क्या लिख सकते हैं हम, 21 गुना 21। तो क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट को आपस में क्या करेंगे, गुना। तो देखो सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक से एक गुना करेंगे, एक। अगर पावर होती 5 तो क्या होना था, 21 गुना 21 गुना 21। तो एक से एक, फिर एक, तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसमें समझने वाली बात कौन सी है कि जब लास्ट में कितना हो, एक। जब लास्ट में कितना हो, एक, तो अपना यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक भी क्या आएगा, एक। पावर चाहे कितनी मर्जी हो, अगर 128 भी होता ना, पावर में, दोबारा समझे, पावर में अगर 128 भी होता तो भी अपना यूनिट डिजिट क्या आना था, एक। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। पावर वाला क्या सिस्टम होता है, जितनी पावर करते जाएंगे उतना ही ये नंबर आपस में क्या होते जाएंगे, गुना होते जाएंगे। तो गुना वाला तो भी हम पीछे करके ही आए हैं कि लास्ट वाले डिजिट को आपस में गुना करना। तो हर एक का लास्ट डिजिट कितना, एक। एक को कितनी बार भी गुना कर लो वो कितना रहेगा, एक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक वाला मतलब पावर वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसको फर्दर करते हैं। जब यहाँ पर 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, तब क्या आएगा, इसे अच्छे से नोट कर लेना भी। तो ध्यान से देखो, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जो हम करने जा रहे हैं पावर वाला 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले करते हैं हम ए पार्ट में। ए पार्ट में हम टोटल 4 नंबर को लेते हैं। वो कौन से, 0, 1, 5, 0, 1, 5। अब अपने आप लिखिए, जब किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या फिर 6 हो, तो पावर कितनी मर्जी हो, तो अपना जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा, सेम नंबर। इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम नंबर। देखो अगर मैं बोलूं 36 की पावर 3, तो क्या करेंगे, 36 गुना 36 गुना 36। तो यूनिट डिजिट निकालें, लास्ट वालों को 6 को 6 से करना है, 6 को 6 से किया 36, 36 को 6 से किया 216। तो फिर भी लास्ट में कितना आ रहा है, 6। तो कहने का भाव, जब ऐसा आ जाए, मान लो 100 की पावर 88 आ गई, 125 की पावर 74 आ गई, 351 की पावर 22 आ गई। तो जब ऐसे नंबर ये चारों नंबर आपको लास्ट में देखने में मिले यूनिट डिजिट पर, इनमें से कोई नंबर हो, पावर कितनी मर्जी हो, जो पावर है वो कितनी मर्जी हो, जो यूनिट डिजिट रहेगा वो सेम नंबर, मतलब लास्ट में 0 है तो पावर खोलने पर इसके भी लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसके लास्ट में 5 है तो पावर ओपन करने पर लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 1 है तो पावर ओपन करने पर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये नंबर देखने में मिले, अगर मैं बोलूं 126 की पावर 85, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने देखते बताना है। लास्ट में क्या आ रहा है, 6, तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, सेम नंबर। यूनिट डिजिट क्या रहेगा अपना, 6 ही रहेगा। इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से नोट कर ले। ये हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया, जो कि बहुत सिंपल था। इसके बाद थोड़ा सा लेवल का आएगा, फिर उसके बाद बढ़िया से देखेंगे। अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, 0, 1 और 5 और 6 की बात की थी। ये ऐसे नंबर है जिनका पावर जितनी मर्जी है, दोबारा से फिर सुन लो, जब लास्ट में ये हो ना, इनमें से कोई पावर कितनी मर्जी आए, यूनिट डिजिट ये खुद ही रहने वाले हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो अब पार्ट बी में देखते हैं कौन से नंबर आते हैं। पार्ट
अब पार्ट बी में हम बात करेंगे 4 और 9 के बारे में। वो कैसे, देखो जब ऐसा आ जाए 774 की पावर 351 या फिर 999 की पावर 92, ऐसा कुछ आ जाए, इसका यूनिट डिजिट पता करें, इसका यूनिट डिजिट पता करें। बहुत सिंपल है, देखते ही आएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना भी। हाँ, अगर मैं बोलूं 4 की पावर 1 तो वो कितना होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 4 ये कितना होता है, 216 होता है। तो कहने का भाव, एक मिनट, 256 होता है, ठीक है। तो कहने का भाव, जब हम 4 की पावर 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है लास्ट में, 4। 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6। 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4। 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6। तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न, ये जो अपना पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। कब हो रहा है, ये अपनी पावर क्या है, ये पावर क्या है ओड, ये पावर क्या है इवन। एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद देखते आंसर आएगा, इस बात की गारंटी है। कंसेप्ट देखो, जब 4 की पावर ओड हो, ओड नंबर हो, जैसे 1 3 5 7, जब 4 की पावर ओड नंबर हो तो जो अपना यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 4। वो कितना आएगा, 4। जब 4 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। फिर से सुनो, देखो 4 की पावर 3 थी, मतलब ओड नंबर था, तो यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर 4 इवन नंबर था तो यूनिट डिजिट 6। तो जैसे मैं बोलूं 354, 354 की पावर 129, तो इसका यूनिट डिजिट पता करो। तो आपने क्या देखना है, यहां पर आपकी कंसंट्रेशन पावर देखनी है कि पावर अपनी इवन है या ओड है। तो 129 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो जब पावर ओड है तो जो अपना यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो लो ये क्या अपना हो गया 16। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर, जब पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट 4, जब पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट अपना कितना आएगा, 6 आएगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं हम 9 के बारे में। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं 9 के बारे में। हाँ जी, देखो जब 9 की पावर हम 1 करते हैं तो कितना आता है, 9। 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 81। 9 की पावर, जब हम 9 की पावर 3 करते हैं तो कितना लास्ट में आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर 5 करते हैं तो कितना आएगा लास्ट में, ये अपना आएगा 9 आएगा। हाँ 9 आएगा। जब 9 की पावर 6 करते हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, 1। तो कहने का भाव, हर सेकंड टर्म के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हर सेकंड टर्म के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वही सेम कंडीशन इसमें, तभी तो हमने इन दोनों को 4 और 9 को पार्ट सेकंड में रखा है। सेम कंडीशन क्या, जब पावर ओड हो, जब पावर ओड हो तो अपना यूनिट डिजिट कितना आएगा, जब पावर ओड हो, ओड पावर, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। जब अपनी पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंडीशन क्लियर होगी। इसके साथ का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 379 की पावर 504, तो इसका यूनिट डिजिट पता है। तो हमने क्या देखना है, पावर, जो अपनी पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है। वो क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब 2 4 6 ये कैटेगरी में से है। तो जब पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या अपना क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, 1 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अब छोटी सी बात और सुनेगी, बढ़िया सी बात, क्योंकि कई बार हमें भूल जाता है
अब जैसे आपको कोई स्टूडेंट को भूल भी चुका होगा कि 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ओड हो तो क्या आएगा, कब 6 आएगा, कब 4 आएगा। तो देखो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 264 की पावर 519। तो हमने क्या देखा, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पावर इसकी क्या है, पावर इसकी क्या है, इवन नंबर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन। हमें नहीं पता, कई बार भूल जाता ना कि 4 की पावर इवन है तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो हम 4 की पावर कोई भी इवन नंबर करके देख लेते हैं। तो हमने करके देखा तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी, इसे ध्यान से नोट कर लेना भी। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। एक मिनट भी, ये अपनी जो इसकी पावर, ये ओड नंबर आएगा भी, इसको करेक्ट कर लेना। ये पावर ओड नंबर है, बाकी अपना सारा ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की कंसेप्ट की ओर, पार्ट सी की ओर। तो जो अपना इसका पार्ट सी होगा उसको ध्यान से समझते हैं। पार्ट सी को आपने बढ़िया तरीके से समझना है। इस पर हम 4 नंबर पर बात करेंगे। वो 4 नंबर अपने कौन कौन से हैं वो देखें। जैसे किसी का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आए, अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो, जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, 132 की पावर 132 की पावर 65, तो इसका यूनिट डिजिट बताएं। देखो लगवाने का तो मैं रट्टा भी लगवा सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर दो, ये सब करते भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट। लेकिन जब भी मैं करवाता हूँ बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ ताकि जो आगे भूलने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। तो पहले 2 को उठाते हैं। जब 2 की पावर 1 हो तो कितना आता है, 2 आता है। 2 की पावर 2 हो तो कितना आता है, 4 आता है। 2 की पावर 3 हो, अब 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 4, ये कितना होता है, ये अपना होता है 16। 2 की पावर 5, ये कितना होता है 32। तो जब भी ऐसे 2 की पावर 5, ये कितना होता है 32 होता है। तो 2 की पावर जब क्या आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, ये 64 होता है। 2 की पावर 7, तो अब ध्यान से देखो, पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद चुटकी में हो जाएगा, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2, 4, 8, फिर 6। तो कहने का भाव, जबकि हम 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, हर एक चौथी बार के बाद मतलब 5वीं बार, ये जो इसका पैटर्न है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का, जब 1 पावर करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब 5वीं बार आती है उसके बाद वही सेम आना शुरू हो जाता है, सेम आना शुरू हो जाता है। अब करना क्या है वो बात ध्यान से देखो। जब अपना रिमाइंडर, जब अपना रिमाइंडर मतलब बाकी, जब अपना बाकी 1 बचे, कब 1 बचे, हमने क्या करना है, पावर को 4 से पार मतलब डिवाइड। जब भी ये नंबर आए, जब भी ये नंबर आए, तो ये आपने नोट कर लो, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। जब भी ऐसा नंबर आए जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो, 2, 3, 8, 7, 8, वो हम देखते हैं। जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में 2 हो, तो हमने पावर को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। पावर को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर पावर को 4 से डिवाइड करने पर, दोबारा सुन लो, जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जब बाकी 1 बचे, जो अपना रिमाइंडर है बाकी है वो 1 बचे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा अपना 2 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। देखो कुछ स्टूडेंट को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर से सुनो। हमने पावर को 4 से क्या करना है, भाग करना है। क्यों करना है, क्योंकि चौथी बार के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है।
पावर को 4 से क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करने पर जैसे 65 है, डिवाइड किया 16 चौक 64 होता है, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी कितना बचा, 1। तो डिवाइड करने पर जब बाकी 1 बचे, जब बाकी 1 बचे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। जब पावर को डिवाइड करने पर बाकी क्या बचे, बाकी अपना क्या बचे, 2 बचे, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। कंफ्यूज नहीं होना, देखो अगर होता ना 18, पावर कितनी होती, 18, 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16 होता, तो बचा कितना, 2 बाकी बचा। जब बाकी 2 बचे तो यूनिट डिजिट, ये लिख लो नोटबुक पर पावर को 4 से डिवाइड करने पर जब बाकी 1 बचे तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2। जब बाकी 2 बचे तो यूनिट डिजिट 4। तो जब रिमाइंडर बाकी कितना बचे, 3 बचे, तो यूनिट डिजिट 8। जब बाकी अपना 0 बचे, 4 नहीं बचे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, जब बाकी 0 बचे तो यूनिट डिजिट 6। तो 2 के जो यूनिट डिजिट, 2 के जो इकाई के अंक क्या क्या बन सकते हैं वो देखो, 2 बन सकता है, 4 बन सकता है, 8 बन सकता है, 6। ये आपने याद रखना है। ऐसे नंबर के एक स्टेटमेंट लिखता हूं इधर, ध्यान से देखना। जैसे अपने पास 32 की पावर 50 लिख लेते हैं। 32 की पावर 50 है, 32 की पावर 50 है। तो हमने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड, पावर को 4 से पार करना है, डिवाइड करना है। हमने डिवाइड किया, 12 चौक 48 होता है। देखो ऐसे करके दिखा देता हूं ताकि हर एक स्टूडेंट की कंफ्यूजन दूर हो। 12 चौक 48 होता है, तो बाकी कितना बचा, पंजाबी में लिख देते चलो। तो बाकी कितना बचा, जो शेष होता है रिमाइंडर कितना बचा, 2। जब बाकी 2 बचे तो अपना यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। ये आपने अच्छे से नोट करना है इसको समझकर, क्योंकि ये समझ आ गया, बाकी कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जब बाकी 2 बचे, 3 बचे, यहां से पावर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसे नोट कर लो। अब बढ़ते हैं 3, 7 और 8 की ओर। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन कंसेप्ट बेस है, इसे छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 नंबर पक्के करके आ जाना है अपने। अब बात करते हैं 3 की। जब किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 3, तो पहले स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। 223 की पावर 54, 223 की पावर 54। तो इसका यूनिट डिजिट निकालें, इसका यूनिट डिजिट निकालें, वही कंसेप्ट लगाते हैं। 3 की पावर जब 1 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना आता है, तो अपना कितना आता है, 3। 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। 3 की पावर 3 करेंगे ना, 3 का क्यूब कितना था, 27। तो लास्ट में कितना आएगा, 7। 3 की पावर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 5 करेंगे, देखो 3 की पावर 4 होता है 81। 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 7 करने पर कितना आएगा, 7। 8 करने पर कितना आएगा, 1। तो कहने का भाव चौथी बार के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट। 4th टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब हमने इसमें याद क्या रखना है, पावर को 4 से डिवाइड करने से जब अपना जो बाकी है, रिमाइंडर है, जब बाकी 1 बचे तो यूनिट डिजिट 3। जब बाकी 2 बचे तो यूनिट डिजिट 9। जब बाकी 3 बचे तो यूनिट डिजिट 7। जब बाकी 0 बचे तो यूनिट डिजिट 1। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अब इसको अगर गुना करके देखें पेपर में छोड़ने से बेहतर है थोड़ा सा हम इसको लर्न कर लें, याद रख लें। तो ये अपनी पावर है 54, 4 से डिवाइड किया, 13 चौक कितना होता है, 52, 52 होता है। तो अपना रिमाइंडर कितना बचेगा, बाकी कितना बचेगा, शेष बचेगा अपना 2। तो जब बाकी 2 बचे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा,
9 आएगा। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। इसके साथ का एक और कर लेते हैं, 353 की पावर 169, ठीक है। तो अब पावर कितनी है, 169 मतलब 169। तो पावर को 4 से डिवाइड करना, 169 को 4 से डिवाइड करना। तो पूरा हमने डिवाइड नहीं करना, पूरा डिवाइड नहीं करना। अगर कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, 4 चौके 16, कितना बचा, 4 दूनी 8, बाकी कितना बच रहा, 1। तो बाकी 1 बच रहा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद पावर को 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, या फिर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी हम करेंगे, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से भी चेक कर लेते हैं, 17 चौक 68 होता है, बाकी कितना बचा, 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। लास्ट में इसके क्वेश्चन करेंगे तब सारा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 के बारे में। हाँ जी, अब बात करते हैं हम 7 के बारे में। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। तो ध्यान से देखना इसे, जब हम 7 की पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा, तो अपना आएगा 7। 7 की पावर 2 49 होता है, 300, 7 का क्यूब 343 होता है। और उसके बाद ये कितना होगा, 2401 होगा। तो कहने का पावर, जब पावर 1 होगी तो 7 आएगा, पावर 2 होगी तो 9 आएगा, 3 होगी तो 3 आएगा, और 4 होगी तो 1 आएगा। तो ये क्या होगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 7 9 3 1। तो वही सेम कंडीशन, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब अपना रिमाइंडर जो होता है, बाकी 1 बचे तो यूनिट डिजिट 7, बाकी 2 बचे तो यूनिट डिजिट 9, बाकी 3 बचे तो यूनिट डिजिट 3, बाकी 0 बचे तो यूनिट डिजिट 1। तो ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो देखो, 147 की पावर 38। तो करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड, ये मत भूलना, पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो बाकी बचे उसके अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, इसके यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। तो 38 को 38 को 4 से डिवाइड किया, नाम चौक 36 होता है। तो बाकी कितना बचा, बाकी अपना बचा 2। तो जब 2 होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट जो 8 के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भी, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब बात करते हैं 8 के बारे में। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है, 2 कितना होता है 64, क्यूब कितना होता है 512, उसके बाद 16 का 64 का स्क्वायर 40 76, ठीक है। तो कहने का पावर ये फिर रिपीट होगा, 8 4 2 और 6, मतलब ये अपने क्या आ रहे हैं, इसके इकाई के अंक। वही सेम बात, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब अपना बाकी क्या बचे, रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे यूनिट डिजिट 8, बाकी 2 बचे यूनिट डिजिट 4, बाकी 3 बचे यूनिट डिजिट 2, और बाकी 6 बचे, सॉरी बाकी 0 बचे तो यूनिट डिजिट 6। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमने सीखा क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब उसको 1-2 बार दोहराने की जरूरत है। आप वीडियो को रिवर्स करके इसे जरूर कवर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़े मत इसे, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना पहला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। जैसे मैं बोलूं 728 की पावर, 728 की पावर अगर हम बोले तो 51, 728 की पावर 318, 728 की पावर 1318 कर लेते हैं, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसका यूनिट डिजिट बताएं, तो ध्यान से देखें,
जब इसका यूनिट डिजिट बताना है तो हमने क्या बोला था, पावर को 4 से डिवाइड, ये आप नहीं भूलेंगे उम्मीद करता हूं। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करने मत बैठ जाना, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट से ही पता चल जाएगा कि क्या बाकी बच रहा है। तो 4 चौके 16 होता है, तो अपना बाकी कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो लास्ट में क्या है 8, जब बाकी कितना बच रहा है 2। तो कई बार अब जैसे कई बार याद नहीं होता, वैसे तो इसका कितना आएगा 4 आएगा क्योंकि 8 64 होता है, बाकी 2 आ रहा है, तो आप इसकी पावर कितनी करके देख लो 2, तो कितना आएगा 64। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। एक बार दोबारा से इसको इसके साथ का एक और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन काफी स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ कर आते हैं, हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो देखो क्या बात कर रहे हैं, 35 77, इसकी पावर अगर हम बोले तो 48 गुना 281 की पावर 72। तो इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का इकाई का अंक बताएं, यूनिट डिजिट बताएं। तो ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट सबसे पहले 1 की पावर कितनी मर्जी हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, इसका अपना यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। 1 की पावर कितनी मर्जी हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है। अब बात करते हैं 7 की। तो जब लास्ट में 2 3 7 8, भूलोगे तो नहीं, 2 3 7 8 आए, तो पावर को 4 से क्या करना है डिवाइड। तो ये तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 चौक 48 होता है। तो अपना बाकी क्या बच रहा है, बाकी क्या अपना बच रहा है, बाकी बच रहा है 0। बाकी क्या बच रहा है 0 बच रहा है। अब बाकी 0 आ रहा है, तो जब 7 की पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करने से बाकी 0 बचे, तो यूनिट डिजिट अपना कितना आता है 1। तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1। नहीं तो आप क्या करो, ऐसा करते थे ना, 1 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 7 की पावर 4। तो यहाँ पर 0 होता ना, चौथी बार बाकी बचता 0। आप 7 की पावर 4 करके देख लो, 49 इंटू 49 24 0 1 होता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। सो आज के लिए इतना ही, ये हमने बेसिक टर्म सीखी। इसके बाद जल्दी आपको इसके क्वेश्चन की हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपने जरूर लगाना, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।